Bodyguard! होशियार! Bodyguard! सामने सलाम करेंगे। सामने सलाम। Down! छोड़ो मड़ा। हाँ, 2 ही शेर काफ़ी हैं। सामने सलाम करेंगे। सामने सलाम। सर इजाज़त बार बर्खास्त करें। मार्च पास्ट किया और उन्हें सलामी दी। मेजर जनरल जावेद असलम ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए। कैडेट्स की तरफ से उन्हें सलामी आता है। तो मैं जो मेहमान यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं उनसे गुजारिश करूँगा अंदर आ गए। अच्छा लो तो नहीं पड़ेगा। DSLR है। हाँ थोड़ा सा मुझे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे नात खान अजान तारिफ पेश करेंगे। उनसे दरख्वास्त है कि वो यहाँ करीब ही तशरीफ रखें।
जुगी स्कूल के बच्चे, जी बॉस। डायरेक्टर जुगी स्कूल भाईजान अभी स्टार्ट हुआ है, मैंने क्लिप वगैरह सारे पहले बना दिए हैं। मोहतरमा फरीदा यूनुस की क़यादत में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो भी स्टार्ट होने लगा है तो मीर सब कह रहे हैं पूरा कवर करना। मैंने कहा ठीक है, मिली नगमा पेश करेंगे, दुआ पेश करेंगे। ठीक है, वो जब होगा तो मैं बता दूँ। अच्छा नुमान भाई, एमरजेंसी में ना वो जो बैटरी नहीं थी, हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। मेजर जनरल जावेद असलम साहब, दीगर कर्नल जफर महमूद अवान साहब और दीगर अफसरान के हमरा स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। खतीब आला पाकिस्तान साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ ले आए और तलावत कुरान पाक से तकरीर का बाकायदा आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालो, मदद चाहो सब्र और नमाज से, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। और उन्हें मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए कम सन बच्चे अजान यूसुफ को मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात मुबारक का नजराना पेश करें। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे याद बन
लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, है आज काफिर भी उनसे लड़दा। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, है आज काफिर भी उनसे लड़दा। उम्र के आने से कुफर पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख़याल आया, कमाल आया। के नबी तो साए सभी आला, है रुतबे सबके अज़ीम वाला। के नबी तो साए सभी आला, है रुतबे सबके अज़ीम वाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख़याल आया, कमाल आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं स्पेशल एजुकेशन सेंटर के स्पेशल आई हुई है और वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेगी। ईमान फातिमा से गुजारिश है कि वो यहाँ पे एक मरतबा फिर माजरत के साथ कि मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को लाइट ट्रिप कर जाने की वजह से ज़हमत उठाना पड़ी। सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका, तेरे सदके में आका। सारे जहां को दीन मिला, बेबी तूने कलमा पढ़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी अल्लाह। फजले रहमानी हुआ मुट्ठी ए पत्थर खोला, ला इलाहा इल्लल्लाह
जो बिलाले अपशिए ओ जो बिलाले अपशिए सरवर जी का प्यारा है ओ जो बिलाले अपशिए सरवर जी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का पुत्र है वे कितने न पर सीने पर रखा पत्थर फिर मिला पर जाती था रियाज भट्ट साहब जनरल सेक्रेटरी डुडाल प्रेस क्लब सीनियर जर्नलिस्ट वो यहाँ पे मौजूद है। मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि इस ज़हनी माजूर बच्ची को इधर ही रखे ज़रा, ज़हनी माजूर बच्ची को जो है वो गिफ्ट दे। रियाज भट्ट साहब यहाँ पे तशरीफ ले आए। रियाज भट्ट साहब आपकी आमद का शुक्रिया। ज़हनी माजूर बच्ची के लिए, ईमान फातिमा के लिए सामीन से गुजारिश है कि वो जोरदार तालियां बजाएं और बच्ची की हौसला अफजाई करें। मारूफ जिला चकवाल की मारूफ शख्सियत चौधरी तैमूर अली खान साहब तशरीफ लाए। चौधरी तैमूर अली खान एडवोकेट किसी तारफ के मोहताज नहीं। मैं इब्तदाई कलमात के लिए उनसे मुल्तमस हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएं। उसके बाद हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, उनका यहाँ पे मुख्तसर खताब होगा कि उन्होंने इस्लामाबाद जाना है। तो अभी चौधरी तैमूर अली खान साहब आपसे मुखातब होंगे। ज़िला चकवाल की मारूफ शख्सियत हैं, शुहदाए पाकिस्तान की तकरीब में खसूसी तौर पर तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंतहाई ममनून और इंतहाई मशकूर अपने प्यारे भाईजान एजाज खालिद साहब का और उनकी पूरी टीम का जिन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया। मैं मार्टियर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए The blood of a martyr is more sacred than an ink of a scholar. The blood of a martyr is more sacred than an ink of a scholar. Thanks to the all gentlemen, ladies and gentlemen, I would like to make you an address on this occasion. It was the month of September 1965 when all of a sudden peace, serenity and tranquility was set ablaze by the bullets, bombs and grenades and missiles from across the line of control. The malicious designs which wander over here on the motherland, perpetual foes, and their secret mission was to capture Lahore in no time. Oh, poor dreams turn into terrible nightmares. Who did that? Why did that Indians lose in such a disgraceful way? The story began from the Ran of Kutch, when they were being defeated very badly over there. It was a lethal combination of both the masses and the forces which made our enemy weapons, a force fought with the courage and tenacity in all circumstances. We hats off to the sea, and we are never going to be disagreed over there.
In a nutshell, September 6, our Defense Day, is a symbol of our invincibility and sign of our national cohesion. It is a beautiful reminder that whenever we are challenged by our enemies, we respond and retaliate remarkably and teach them all lessons. It is aptly said, united we stand, divided we fall. In the last, we beg our merciful, yes merciful, show us the path of mercy. We are there to salute our defenders, our martyrs. Pakistan Zindabad. बहुत शुक्रिया चौधरी तैमूर अली खान साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं तकरीब चौधरी तैमूर अली खान साहब के ख़िताब के दौरान जनरल मंशा साहब, जनरल मोहम्मद मंशा साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं उनको दिल की यथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल मोहम्मद मंशा साहब, आपको दिफाए पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान की इस तकरीब में आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ ही मैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, हिलाली इम्तियाज़ मिलिट्री, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, PUF वहाँ के चेयरमैन रहे, पाकिस्तान स्टील मिल के चेयरमैन भी रहे और उन्होंने मुख्तलिफ महाज़ों पर भी हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख्यालात से नवाजें। शुहदाए पाकिस्तान की तकरीब में, दिफाए पाकिस्तान की तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम अभी इस तकरीब से खिताब करेंगे। 1965 और 1971 की जंग के शुहदा जो हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले करीबी अफराद यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तकरीब में अभी जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब के खिताब के बाद चंद फैमिलीज़ को अवार्ड भी दिए जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो हाफिज़ गफूर साहब और इनकी टीम का मशकूर हूँ कि इन्होंने एज़ यूजुअल, ये हम तकरीबन हर साल इस तरह का गेट टुगेदर होता है और हम अपने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इसके अलावा भी इस तरह शोहदा और उनके लवाहिकीन और एक्स आर्मी के लोगों की गेट टुगेदर हमारे इस्लामाबाद क्लब, इस चकवाल क्लब में भी रिपीटेडली होती है। अगले दिन भी एक फंक्शन हुआ था। उसकी वजह यह है कि जो वैसे तो हमारी एक कौमी फ़ौज है जिसमें चारों पांचों सूबों से उनकी आबादी के मुताबिक लोग हैं, लेकिन पंजाब की आर्मी में शमूलियत ज़्यादा है आबादी के हिसाब से। और ये जो ज़िले हैं, चकवाल का मसलन जो ज़िला है, इनको तो कहा जाता है कि ये शहीदों, गाजियों और मुजाहिदों के ज़िले हैं। मुझे याद है कि 1965 वार में जब मैं यहाँ ही पढ़ता था इसी कॉलेज के अंदर, तो उस वक़्त मेरे सिर्फ गांव में तकरीबन हर रोज़ एक शहीद की डेड बॉडी आती थी। और 1971 की जंग में, जिसमें मैं खुद भी शामिल था एज ए कैप्टन, तो हमारे गांव से, जो बादशाहन का गांव है आप सब जानते हैं, 110 लोग हमारे फौजी कैदी बने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि चकवाल की क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल हमारी आर्मी के अंदर।
यानी हर गांव में जो कब्रिस्तान है उसमें 2, 4, 6 झंडे शोहदा के लगे हुए हैं। तो हमें फ़ख्र है अपने शोहदा पे, और ये जो शोहदा की यादगार बनाई गई है इसको भी जो बाहर से लोग आए हैं वो गौर से कभी देखें तो पूरी तारीख है कि 65 वार में क्या हुआ, 48 की जंग में क्या हुआ। मैं एक दफ़ा एज ए स्पेशल एनवाय ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर लंदन गया था, यूके में गया, तो वहाँ मैं डिफेंस मिनिस्टर से जब मिला तो वो मुझे फ़ख्र से बता रहे थे कि हमारा इंडिया से ये ताल्लुक़ रहा, ये वास्ता रहा। तो मैंने सामने एक फ़ोटो देखा, वो हमारे सूबेदार खुदादाद साहब का लगा हुआ था जो कि फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के। तो मैंने उसको कहा कि एक्सीलेंसी ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये मेरी काउंटी से है, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट से है, ये चकवाल से है, और हमारे तकरीबन 80,000 लोग अफेक्ट हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में। तो मैं अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, शोहदा की फैमिलीज़ को सलाम पेश करता हूँ जिस हिम्मत और हौसले के साथ, इस कौमी सोच के साथ हमारे लोग अपना जज्बा है उनके अंदर कुर्बानी का वो करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले मंदरा के टाउन में था जहाँ तकरीबन 1,500 से 2,000 तकरीबन मोस्ट ऑफ देम एक्स आर्मी के लोग और लोकल लोग वहाँ शामिल थे। और वहाँ मैं ये कह रहा था कि मुझे ये पता है कि आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, आज पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात हैं, टेररिज्म भी सर उठा रहा है, और आपको इंटरनेशनल जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं IMF और वर्ल्ड बैंक एंड FATF ये भी आपकी ऑन ट्विस्टिंग वगैरह करते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ये करम है कि हमें एक आज़ाद मुमलकत मिली, चूँकि मेरा फ़ौरन ध्यान इंडिया की तरफ चला जाता है और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की कैफियत है जब आप वो देखते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा का शुक्र है हम पेट पे पत्थर बांध लेंगे, लेकिन हमें अपनी सरजमीन से मोहब्बत है और हम इसी को मजबूत बनाएंगे और इसी को अल्लाह ताला के करम से इसी की आबियारी करेंगे। मैं एक सिपाही की हैसियत से आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों और आज़ाद कश्मीर के जितने लोग हैं इनकी दुआएं हमारी फ़ौज के लिए हैं। हमारी फ़ौज एक कौमी फ़ौज है जिसने कौम की खोख से जन्म लिया, और इसमें सोल्जर से लेके 3 स्टार जनरल्स एंड 4 स्टार जनरल्स भी उनकी भी शहादतें हुई। मसलन मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि हमारे चकवाली के लेफ्टिनेंट जनरल बेग साहब थे जो कि आई स्पेशलिस्ट थे, मुश्ताक बेग साहब अपने दफ्तर से अपने घर से दफ्तर जा रहे थे तो खुदकुश धमाके में वहाँ पिंडी के सदर में शहीद हुए। इसी तरह और एक लंबी तवील एक लिस्ट है जो तो चकवाल की कुर्बानियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान की कुर्बानियों में मुझे याद है जनरल ज़ियाउल हक साहब, उनके साथ कितने जर्नैल थे, वो किसी शादी को अटेंड करने नहीं गए हुए थे, वो एक आर्मी की एक्सरसाइज के ऊपर गए हुए थे जहाँ कुछ ट्रायल्स हो रहे थे और वो सारे भी बावर्दी उन्होंने जान अपनी निसार कर दी। इसी तरह एयर चीफ थे मुशर्रफ मीर साहब, मैं जब POF का चेयरमैन था तो वो कामरा के उस वक्त इंचार्ज थे, प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे, उनका जहाज भी बावर्दी वो एक ड्यूटी पे जा रहे थे। तो ये हैं कुर्बानियाँ जो हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज और हमारी सेकंड लाइन फोर्सेस और हमारी पुलिस के लोग जो हैं वो अपने मुल्क के लिए देते हैं। इसके ऊपर दैट इज़ वाई मैं ये कहता हूँ कि जब हम मुसलमानों की हालत इंडिया में देखते हैं या कश्मीरियों की हालत देखते हैं कश्मीर के अंदर, इंडिया के अंदर तो मुसलमान तो उसको तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ तक कि माइनॉरिटीज़ के साथ जो उनका मसलन क्रिश्चियन है, आप देखें कि जो ईसाई हैं मणिपुर के अंदर कितने लोगों को हलाक 81 डेथ्स हुई थी वहाँ, और 300-400 उनकी इबादत गाहों को नजर आतिश इन्होंने किया, और इसी तरह सिखों के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसलिए अहमद नदीम कासमी का एक शायर मुझे याद आता है कि हमें अपने मुल्क के लिए हर कुर्बानी जितनी भी दें वो कम है, खून भी दें तो वो भी कम है। तो उनका वो एक शेर है कि बहुत सा कर्ज मशीयत का है मेरे सर पर, मैं सर ही क्यों ना कटा दूं कि कुछ अदा हो जाए। तो हम सल्यूट करते हैं अपने शोहदा की, यहाँ फैमिलीज हैं, हमारे रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं,
मैं वेलकम करता हूँ जनरल जावेद आए हुए हैं, मेजर जनरल जावेद ताहिर, मेरे बहुत पुराना रिश्ता है और ताल्लुकात है। जनरल मनशा आए हुए हैं, बहुत से हमारे रिटायर्ड आर्मी के यहाँ ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनकी फैमिलीज हैं। हम जो है इस वक्त मैं जब कहता हूँ कि पाकिस्तान को इकट्ठा रखने के लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारा फेथ है, जो इस्लाम का फेथ है, जो हम कलमा गो हैं और हम एक दूसरे के करीब रहते हैं। दूसरी हमारी उर्दू ज़बान है, जो 4-5 सूबों में बोली जाती है, वो हमें रखती है। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी कौमी फौज है, जो एक ग्लू है जिसने सबको जोड़ा हुआ है। इसके अंदर सिंधी भी है, बलोची भी है, पठान भी है, पंजाबी भी है, कश्मीरी भी है, बल्ती भी है। और हम जो मेरे दोस्त इसको यकीनी तौर पे तायद करेंगे कि हमारे फौजी जो जब बैटल फील्ड पे हम इनको देखते हैं तो वो कभी भी पीछे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, मैं अभी भी कह रहा था वहाँ मंदरा में कि गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। एक मूवमेंट चली हुई है जो पाकिस्तान को, चूंकि हमला करके तो आप शिकस्त नहीं दे सकते, चूंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, एक मिसाइल ताकत है, और इसमें हमारे इस तरह के सीनियर लोग और इस तरह के सोल्जर्स और इस तरह की माएँ बहनें हैं, देयरफॉर वो उसको तो शिकस्त नहीं दे सकते। अभी एक ही तरीका है कि पाकिस्तान को अंदर से खोखला किया जाए। एक तो पॉलिटिकल एक ऐसी फिजा की जाए क्रिएट कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाएं, पॉलिटिकल मुखालफत को अपनी ज़ाती मुखासमत में ले जाएं। और दूसरा ये है कि अपनी फ़ौज को अपनी कौम की नज़रों में गिराएं। मैंने हमेशा ये कहा है कि फ़ौज में मेरे जैसे कमज़ोर लोग भी हैं। फौज के अंदर एक ऐसा निज़ाम है कि उसका डिसिप्लिन के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें बहसीत कौम फौज को लेट डाउन नहीं होने देना, फौज की क़यादत को लेट डाउन नहीं होने देना। और उसकी वजह यह है कि जब आपका जो मुल्क के अंदर अफवाज पाकिस्तान या इंस्टीट्यूशन है, अगर इसको कमज़ोर करेंगे तो आपकी फ्रेगमेंटेशन होगी और इस फ्रेगमेंटेशन पे दुश्मन बगले बजाएगा। देयरफॉर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज कितने लोग यहाँ, और हमारे बच्चे और बहनें, बिजली का मसला भी था, इवन देन दे आर हियर। तो वी कैन अश्योर देम कि हम लोग जो रिटायर्ड फौजी हैं, हम फी सबीलिल्लाह अपने लिए अपने सारे टाइम को आपके लिए हाजिर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सारे मिल के शोहदा के लवाहिकीन, रिटायर्ड लोगों की जो पेंशनर्स हैं, ऐसे लोग जो अपाज हुए, सियाचिन पे उनकी टांगें फ्रीज हुई तो काट दी गई, हाथ फ्रीज हुआ तो काट दिया गया, कोई लैंड माइन पे चला, कोई टेररिज्म का शिकार हुआ, कईयों के पेंशन के मसाइल हैं, कईयों के और मेडिकल के मसाइल हैं, इनके एजुकेशन के मसाइल हैं। मेरे ख्याल में वो हम सब सर जोड़ के बैठेंगे और अल्लाह के करम से हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती एक्स सर्विस मैनों के लिए, लेकिन हम सब पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं मसाइल को हुकूमत के पास, सर्विस हेडक्वार्टर के पास, रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स के पास, बैतुल माल के अंदर हुकूमतों की जो बनी हुई है उनके पास लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह इनकी बेहतरी होगी। आखिर में मैं इस दुआ के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री आपसे मुखातब थे। मैं जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ रखें और शोहदा फैमिलीज़ को, चंद शोहदा फैमिलीज़ को अवार्ड भी दें। इसके साथ जनाब चौधरी तैमूर अली खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मेजर जनरल जावेद असलम साहब, मेजर जनरल जावेद असलम साहब आप भी तशरीफ़ लाएँ। मेजर जावेद असलम साहब, जनरल जावेद असलम साहब, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब को निशान हैदर अवार्ड पेश करेंगे।
निशान हाजिर अवार्ड पेश करेंगे जनरल जावेद अहमद शबीर शहीद सर्दी से ताल्लुक था इनका। ये तैमूर साहब का अवार्ड चौधरी तैमूर अली खान एडवोकेट को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और मेजर जनरल जावेद असलम साहब अवार्ड दे रहे हैं। दिफाए पाकिस्तान अवार्ड उनके खालाजाद भाई वकार आदर यहाँ पे मौजूद है कि वो तशरीफ ले आए और लांस नायक हाजी अहमद शबीर का जो अवार्ड है वो वसूल करें। इसके साथ से इनका ताल्लुक था, उनके चचा बाजाद भाई मलिक अब्दुर्रहमान भी यहाँ पे तशरीफ लाएं और उनका अवार्ड जो है वो वसूल करें। मोड़ा शरीफ बी से सिपाही अब्दुल रऊफ 9FF रेजिमेंट, सिपाही अब्दुल रऊफ 9FF रेजिमेंट, उन्होंने शहादत पाई, वाना में शहादत पाई उन्होंने। उनकी हमशीरा अनवार शाहीन यहाँ पे मौजूद हैं, वो तशरीफ़ लाएं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब से निशान हाजिर अवार्ड वसूल करें। सिपाही अब्दुल रऊफ शहीद, लेफ्टिनेंट हसीब शहीद, पंजाब रेजिमेंट कारगिल के मकाम पर शहीद हुए। लेफ्टिनेंट हसीब शहीद, उन्हें शहीद कारगिल का खिताब दिया गया था। उनका अवार्ड उनके मामू सूबेदार मोहम्मद तुफैल वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और जो अपना अवार्ड है वो वसूल करें। अभी हमारी तकरीब में शामिल हुए 1971 की जंग के गाजी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पेश करें। जनरल सेक्रेटरी चकवाल प्रेस क्लब जुल्फ़िकार मीर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। शुहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब में उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी राजा तनवीर आदर साहब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुनो न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रिफाकत महमूद तशरीफ़ लाए, वो उनके दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। झुग्गी स्कूल के बच्चे ये जल्दी से तशरीफ़ ले आए। उनकी टीचर से गुजारिश है कि टाइम बहुत कम है, वो जल्दी से यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और टैबलो पेश करें अपना।
नसीम चलो जी यहीं से बनवा लो। सर्टिफिकेट की तकसीम के बाद स्पेशल एजुकेशन सेंटर के म्यूजिक टीचर एहतेशाम हुसैन नगमा पेश करेंगे। ठीक है ठीक है। नसीम अहमद उस्मानी साहब से इल्तमास है कि वो जुगी स्कूल के बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम करें। यहाँ पे तकरीब में नसीम अहमद उस्मानी साहब जुगी स्कूल के बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं। गाजी कर्नल मोहम्मद जफर अमान साहब सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जिला चकवाल व जिला तलागंज। इधर देखिए, आ जाए। ये तशरीफ फरमा है, मैं उनको तकरीब में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आ जाए। इसके साथ जी सबकी कर्नल सजाद अख्तर मलक एडवोकेट साहब, लीगल एडवाइज़र पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, कर्नल जावेद साहब सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी सवाबी, कर्नल मोहम्मद गोंदल साहब सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट मंडी बाहुद्दीन के यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। नसीम अहमद उस्मानी साहब आ जाए। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें सब लोग जरा। बहुत ही काबिल एहतराम एजाज साहब, मेरे J7 के बहुत ही अच्छे साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जरा मुझे ये तो बताएं कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। आज जश्न यौम दिफाए पाकिस्तान है और आप सब लोग खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। जरा एक नारे का जवाब तो देके बताएं मुझे कि आप जाग रहे हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज। शुक्रिया मेरे दोस्तों। आज सिर्फ सरजमीन के ऊपर हम बैठे हुए हैं, आज जिस सरजमीन के ऊपर हम चल रहे हैं, ये सरजमीन किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है। ये सरजमीन मेरी माँ है, ये सरजमीन मेरी पहचान है, ये सरजमीन मेरी इज्जत है, ये सरजमीन मुझे दुनिया में रोशनास कराती है। और इस सरजमीन की हिफाजत के लिए जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जो गाजी बने, आइए आज मैं और आप उनको अगर कोई खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो वो ये होगा कि मैं सच्चा पाकिस्तानी बनूं, मैं सच्ची पाकिस्तानी सोच को परवान चढ़ाऊं, मैं अपने इन बच्चों के अंदर इलाकाइयत के बजाय, मजहबी बुनियादों के बजाय पाकिस्तानियत को परवान चढ़ाऊं। अच्छा ठीक है, ज़्यादा रनिंग नहीं करना, सांस चल रही है।
चलता जा, चलता जा। बेटा हम आप करने लगे हाज़रीन से इल्तिमास है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें प्लीज़। हाज़रीन अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें। नसीम अहमद उस्मानी साहब ख़ताब कर रहे थे, डायरेक्टर J7 माल। मैं दिफाए पाकिस्तान शुहदाए पाकिस्तान की तकरीब में जनरल मोहम्मद मंशा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 यतीम बच्चे अल खिदमत आरफन केयर प्रोग्राम के ज़ेर इंतज़ाम उन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में हिस्सा लिया और नुमाया पोजीशन हासिल की। दोनों बच्चों से इल्तिमास है कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। तस्कीन सैयद साहब अल खिदमत आरफन केयर प्रोग्राम, कर्नल जफ़र अवान साहब, आपसे गुजारिश है कि इन यतीम बच्चों को अवार्ड दें ताकि इनको फारग किया जाए। इन लोग बच्चों ने बहुत दूर जाना है, यतीम बच्चे हैं, इन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया पोजीशन हासिल की। शाह साहब स्टेज के आगे तशरीफ ले जाए प्लीज़, ये साइड पे हो जाएं। म्यूजिक टीचर सर आप बैठ जाए ना सारे, प्लीज आप लोग बैठ जाए ना। कर्नल सजाद अख्तर साहब, कर्नल सजाद अख्तर साहब आपसे इल्तमास है कि आप तशरीफ लाएं। साहब SHO थाना सिटी ने अपना अवार्ड वसूल किया। जनरल जावेद असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शुहदाए पाकिस्तान की तकरीब में बड़ा वक्त दे रहे हैं। जनरल जावेद अख्तर साहब, जनरल जावेद असलम साहब को जो है वो निशाने अजहर अवार्ड से नवाजे। शहीद मोहम्मद सतार पाकिस्तान अटर्नी 1965 की जंग में हिस्सा लिया और वतन की खातर जान की कुर्बानी दी। उनके पोते एहतिशाम हमजा आपसे दरख्वास्त है कि वो अवार्ड वसूल करें। सीमा अहमद उस्मानी साहब आप भी जनरल जावेद असलम से अपना अवार्ड वसूल करें। आज की तकरीब के यहाँ पे मेहमान खसूसी हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने शुहदाए पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया। जावेद असलम साहब से अपना अवार्ड वसूल करेंगे। साथ ही कर्नल जावेद
लास्ट लाइक नजर हुसैन हैदरी, इंजीनियर कोर, 71 की जंग में शहादत पाई। लैंड पार्क चकवाल के रहायशी थे मुंतज़िर मेहदी और उनकी भाभी सीमा स्नैन याद करेंगी। तकरीब में साथ साथ हम शुहदा की फैमिलीज को, हीरोज़ों को जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब किया है। मुंतज़िर मेहदी साहब और सीमा स्नैन अफगानिस्तान के महाज पर शहादत पाई। उनके वालिद मोहम्मद सदीक यहाँ पे मौजूद है, वो तशरीफ। इधर देखें जी, इधर देखें। ये स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चे चले बच्चों के बाद जो है वो निकले हैं मर्दाने हक सीनों में लेकर कुरान, हमसे रहे बातिल होशियार, हम हैं एक चढ़ता तूफान, अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह है पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम हैं कासिम की तलवार, हम हैं खालिद की ललकार, हम हैं कासिम की तलवार, हम हैं तारिक, हम हैं जोरे दस्ते अली। जनाब चौधरी गुलाम रब्बानी साहब, आप इधर आ जाए बेटा। रब्बानी साहब आपको दिफाए पाकिस्तान की तकरीब में खुश आमदीद। डिस्ट्रिक्ट बार की नायब सदर नबीला अली राजा एडवोकेट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम करेंगी। नसीम अहमद उस्मानी साहब भी उनके हमरा हैं। अजान यूसुफ आप थोड़ा सीधा करके दीजिएगा। एसपी मेडिकल सेंटर की टीम के डायरेक्टर शेख नबील अब्दुल गफ़ार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी तरफ से खसूसी ऐलान है, उन्होंने खसूसी पैकेज दिया है। वहाँ पर इन बच्चों बिलोच रेजिमेंट मशरकी पाकिस्तान में 71 में शहीद हुए, उनके बेटे जहांगीर साहब की वार्ड वसूल करेंगे। इधर देखिएगा। शुक्रिया। जनाब मियां रशीद साहब और कर्नल जफर अवान साहब आप ही वार्ड तकसीम कर रहे हैं शोहदा फैमिलीज में। सिपाही कर्नल जफर अवान साहब से वसूल करें। अपने वालिद शहीद का अवार्ड वसूल करें। इन बच्चों का 6 सितंबर को एक खसूसी प्रोग्राम आने हुआ है। यौम दिफा के मौके पर खसूसी सॉन्ग जो है वो डिफेंस डे के मौके पर रिलीज हुए हैं।
लुका और उनकी टीम। सलाम 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 शहीदों को सलाम, शामिल है खून शहीदों का इस मिट्टी में, नाम इसका पाकिस्तान और हम देश हम पाकिस्तानियों की जान कुर्बान है वतन पे, हम पाकिस्तानियों की जान कुर्बान है वतन पे, जान कुर्बान है वतन पे, जान कुर्बान है वतन शहादत का जाम हुआ है जिनसे रोशन पाकिस्तान तमाम, हमें मिटाएगा कोई है तुम्हें जरूरत किसी ने, हम पाकिस्तानियों की जान कुर्बान है वतन पे, हम पाकिस्तानियों की जान कुर्बान है वतन पे, जान कुर्बान है वतन पे, जान कुर्बान है वतन पे। इस धरती के हाफिज हैं हम सभी, दुश्मन हम पे गालिब ना आएगा कभी, हमें मिटाएगा कोई है तुम्हें जरूरत किसी ने, हम पाकिस्तानियों की जान कुर्बान है वतन पे, हम पाकिस्तानियों की जान कुर्बान है वतन पे, जान कुर्बान है वतन पे, जान कुर्बान है वतन पे। क्रिश्चियन कॉलोनी के बच्चे मिली नगमा पेश कर। कैडेट कॉलेज बुरी के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने माशाल्लाह गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। यहाँ पे अभी ये सर्टिफिकेट की तकसीम के बाद मेजर जनरल जावेद असलम साहब वो खिताब करेंगे, उसके बाद कुछ अवार्ड तकसीम करेंगे और फिर यादगार शुहदा पर लुका साहब फूलों इधर देखो बेटा, पेश करेंगे। छोटे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सामने। शुहदा की फैमिलीज डॉक्टर मुनीर अहमद लगा जिला चकवाल की मारूफ इंसान दोस्त शख्सियत अवार्ड वसूल कर रहे हैं जनरल डॉक्टर साहब कैमरे की तरफ जावेद असलम साहब से। डॉक्टर मुनीर अहमद लगा 1985 से लेकर आज तक हर माह अपनी जेब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाल कर रहे हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत में अपना अवार्ड वसूल करें। रियाज भट्ट साहब कैमरे की तरफ देखिए सर। ओके ओके। रियाज भट्ट साहब मेरे ख्याल में चले गए हैं या फिर बाहर गए हुए हैं। सूबेदार फारूक साहब आप तशरीफ ले जाएं और जनरल जावेद असलम साहब से वो कैडेट कॉलेज का जो अवार्ड है वो वसूल करें। राजा इफ्तिखार साहब सीनियर सहाफ़ी अवार्ड का एजाज़ दिया जा रहा है। कैमरे की तरफ देखिए सर। पंजाब रेजिमेंट से तल्लक
कोई कह रहे हैं ना बना दो सन 2 मिनट सर जी पे करिए जी क्यों बहस करते हो सर जी इतना साइड तो कैमरा ना बैठ के सक्सेस नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ कई बार हो गया ना सर यार एक मिनट बना के खड़े हो गए तो अड़े के खड़ा हो जाए मोहम्मद एजाज से आर्मी कोर से ताल्लुक उनके बेटे तौकीर अवार्ड वसूल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनरल जावेद असलम साहब से अपना अवार्ड वसूल कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज ये महफिल देख के मुझे वो ज़माना याद आ गया जब मैं लेफ्टिनेंट था और 65 की जंग में शरीक था। जो जज्बे उस वक्त मैंने देखे थे उसके बाद बहुत उतार चढ़ाव इस पाकिस्तान में आए और उसके बाद मैंने अपने हाथों से अपनी आंखों से देखते हुए अपने मुल्क को आधा जाने दिया। हमने कोई भी उस 65 की जंग से या 71 की जंग से कोई सबक नहीं सीखा। ये जो आज हमारी हालत है पाकिस्तान की, जो हम जीरो पे पहुंच गए हैं, ये साबित करता है कि हम बहुत गलत लाइनों पे जा रहे हैं। हम मुसलमान हैं और मुस्लिम का मतलब क्या है उसको समझ लें। He who surrenders completely to the will of Almighty Allah, जो आप अल्लाह को अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, वो है मुसलमान। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, तू किस गर्दू का है टूटा हुआ एक तारा, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तुम हो। हमने अपना रोल अदा कर दिया, अच्छा या बुरा। आज ये इन बच्चों का और ये मेरी बच्चियों का ये दौर है। 65 की जंग खेमकरन सेक्टर में मैंने लड़ी और 9 सितंबर को जब हमने काउंटर अटैक किया, उससे पहले इंडिया रोई नाले पे आ चुका था, जो जानते हैं कसूर के इलाके को। तो हम 16 मील के लगभग एक दिन में फतह करते हुए आगे पहुंचे, माइलस्टोन 32 और ऑनवर्ड्स। जंग खत्म होती है, प्रेसिडेंट अयूब आते हैं तो हमसे इलादगी में बात करते हैं और वहां हम उनसे सवाल करते हैं कि जब हम जा रहे थे हमें रोका क्यों गया। तो जनरल अयूब की आंखों में आंसू थे और वो कहते हैं गरीब को खुदा की मार। वो कहते हैं कि जब आप उधर पहुंचे, अब उससे आगे अमृतसर, कठुआ, सांबा और बानियाल सुरंग, इस रोड को हमने कट करना था। रूस ने और अमेरिका दोनों ने वार्न किया अयूब साहब को कि एक कदम अगर आप लोगों ने आगे लिया तो आपके मुल्क को तबाह कर दिया जाएगा। तो बात यह है, वो गुलामी आज तक चल रही है। हमने इस गुलामी को तोड़ना है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। तमाम नबी, वली, कुतब सब अल्लाह के गुलाम हैं। अब तो हूँ अबद है अल्लाह के, और जो अल्लाह के गुलाम होते हैं वो फिर किसी के गुलाम नहीं हो सकते। आप इस गुलामी को तोड़ें, अपने इस मुल्क को, अपनी फौज को, अपने पाकिस्तान को दोबारा ऊपर लाने की कोशिश करें। आज इंडिया आपसे बहुत आगे निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, बाकी निकल गए हैं। वो जज्बे, 65 वाले जज्बे वापस लाएं और खुदा के लिए पहले मुसलमान बने और फिर पाकिस्तान को तब ऊपर ले जा सकते हैं। मुनाफिकत छोड़ दे जो मुनाफिकत कर रहे हैं। अल्लाह के लिए, रसूल के लिए पाकिस्तान को अगर आपने आगे ले जाना है तो आपने
मैं जो कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त भी मैं 9-10 साल का था। मैंने देखा पाकिस्तान को टूटते देखा, आज तबाह होते देख रहा हूँ। बचा लो पाकिस्तान को मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अल्लाह हाफिज। मेजर जनरल जावेद असलम साहब, फिलहाल इम्तियाज मिलिट्री, एक्टिंग प्रेसिडेंट पाकिस्तान, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पाकिस्तान, सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं, मरकजी सदर हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, वो ख़ताब करेंगे। और उसके बाद मेजर जनरल मंशा साहब और मेजर रिटायर्ड तार इकबाल साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। और तीनों जो जर्नैल हजरात हैं, ये मेजर तार इकबाल साहब ही हमारे चकवाल के जर्नैल हैं, तो ये तशरीफ़ लाएंगे। और इसके बाद मेजर साहब अभी तशरीफ़ रखें, मेजर साहब अभी पुलिस तशरीफ़ रखें। ये ख़ताब के बाद आप यहाँ पे आएंगे और जनरल मंशा साहब और जनरल जावेद असलम साहब यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे और उसके बाद रुखसत होंगे। जनरल जावेद असलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए आज का दिन और ये शाम बड़े फ़ख्र की शाम है कि आज मैं उस धरती पर खड़ा हूँ जो बहुत मुक़द्दस धरती है। मुक़द्दस धरती किस लिए? कि ये वो धरती है जहां से शहीद पैदा होते हैं, जहां मुजाहिद पैदा होते हैं, जहां पाकिस्तान की सलामती के लोग पैदा होते हैं। मुझे फख्र है कि आज मैं आप शोहदा की फैमिलीज और मुजाहिदों के साथ खड़ा हूं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की अलामत है। आज के दिन की निस्बत से मैं ये समझता हूं और मैं ये बैठा यही सोच रहा था कि इस वक्त हम पर शोहदा के खून का, जिन्होंने इस धरती के इंच इंच की हिफाजत की अपने खून से, और मुजाहिदों का जिन्होंने अपने पसीने से इस धरती की आबियारी की और इसका दिफा किया, हम उनके बहुत ज्यादा मकरूज हैं। मेरे ख्याल में जो काम वो हमारे लिए कर गए हैं, हमारी आज़ादी, हमारी सलामती, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो उन्होंने आबियारी की है अपने खून से और पसीने से, मेरे ख्याल में हम उनको कुछ वापस नहीं लौटा रहे। अफरा तफरी का आलम, तफरीक और खास तौर से अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरारें डालने की जो कोशिशें हो रही हैं, जो दुश्मन की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम इस वतन अजीज को, जिसकी आबियारी हमारे शोहदा ने अपने खून से की है, हम इसी तरह तोड़ते रहेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। आज का इज्तिमा जो मैं देख रहा हूं, इस बात की गमाजी करता है कि इस कौम में वो वलवला, वो जज्बा, वो शऊर और वो हिम्मत है कि ये एक शीशा पिलाई हुई दीवार है हर दुश्मन के सामने, चाहे वो दुश्मन अंदरूनी हो या बैरूनी हो। इस वक्त का तकाजा क्या है? बल्कि मैं आपको 65 वॉर की तरफ ले चलता हूं। वो वॉर जो कि अनडिक्लेयर्ड वॉर थी, जो
हिंदुस्तान ने बगैर किसी वार्निंग के और बगैर पाकिस्तान की प्रोवोकेशन के हम पे मुसल्लत की, वो पाकिस्तान ने किस तरह जीती? वो सिर्फ पाकिस्तान ने इसलिए जीती कि मसल्लह अफवाज और कौम एक मुट्ठी की तरह थी। और याद रखें, आज का वक्त हमें 65 वॉर की याद दिलाता है। उस वक्त मैं मिलिट्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था और मुझे याद है कि जब भी कॉन्वॉयज सड़क से गुजरती थी तो हम अपने क्लासेस से पढ़ते हुए दौड़ते बाहर निकलते थे और दीवार के साथ जाके हम उनको वेव करते थे। याद रखें, कौमें जिंदा रहती हैं और तरक्की करती हैं तो उसी वक्त जिंदा रहती हैं और तरक्की करती हैं जब अफवाज पाकिस्तान और कौम एक सफे पर और दुश्मन के साथ सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये इज्तिमा जो आज आपने मुनक्किद किया है, मैं खास तौर से खराज तहसीन पेश करता हूँ मुंतजमीन को, पैस चकवाल को और कल जफर साहब को और मीडिया सेंटर को और यहाँ के जो ताजरान हजरात हैं, वकला हजरात और यहाँ के जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीन जाने ये एक पैगाम जो आपने अपने साथ लेके जाना है और वो यही पैगाम है कि आपने एक कौम की तरह मुत्तहिद होना है। याद रखें, आज का सोशल मीडिया का दौर है और प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो हर तरह से आप पे हमलावर है। वो आपके अंदरूनी महाज पे भी और बैरूनी महाज पे भी। वो तमाम लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर जो कि मुस्लिम दुनिया में एक अकेली न्यूक्लियर पावर है, उसको गिराने के लिए जितने भी सफाक दुश्मन हैं वो सब इकट्ठे हुए हुए, वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज कर देना, उनको स्ट्रैंगुलेट करना, उनका गला घोंट देना। याद रखें, कौमों पर जो है आजमाइशें आती हैं और ये आजमाइशें अल्लाह की तरफ से भी आती हैं। अल्लाह ताला ने भी देखना है कि ये कौम, क्या ये न्यूक्लियर पावर, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, क्या ये जिंदा रह सकते हैं? तो याद रखें, जब मुश्किल वक्त हो तो सब्र करें और हमेशा एक दीवार की तरह खड़े हो जाए। तो मेरी आपसे यही अर्ज होगी और गुजारिश होगी कि खुदा के लिए आजकल के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए किसी भी प्रोपेगेंडा की तरफ न जाएं, कोई गलत अफवाहें न फैलाएं और पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के दरमियान कोई किसी किस्म की दरारें न डालें। मेरा ये सबसे ज्यादा मेन प्रोग्राम मैसेज यही है। मैं आपको सिर्फ एक दो शेर सुनाना चाहता हूँ जो 1967 में मिलिट्री कॉलेज में होते हुए मैंने लिखे थे। और आज के हालात जब मैं देखता हूँ, मायूसी के हालात, तो मैं समझता हूँ कि वो अशार मेरे ख्याल में आज के दिन के लिए लिखे गए थे। तो अर्ज करता हूँ, महरूम निशातो अलम भी नहीं, इतनी ये फजा बरहम भी नहीं। महरूम निशातो अलम भी नहीं, इतनी ये फजा बरहम भी नहीं। तू खुद पंछी बेगाना है, तू खुद पंछी बेगाना है, या वरना बहारें कम भी नहीं। अगला शेर है, तू खुद ही कनात कर बैठा और भूल गया अपनी मंजिल। तू
तू खुद ही कनात कर बैठा और भूल गया अपनी मंजिल। हो दिल में अगर मंजिल की लगन, हो दिल में अगर मंजिल की लगन, तो राह में कोई खंबे नहीं। मैं आप सब जो कि यहाँ शोहदा की फैमिलीज बैठी हैं, मुजाहिद बैठे हैं, मेरा आप सबको सैल्यूट है। तमाम फैमिलीज को, आप हमारा सरमाया हैं और आप ही की वजह से ये कौम है। थैंक यू वेरी मच। जैसे जनरल साहब ने बताया, कर्नल साहब ने, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का। चौधरी रबानी साहब भी आए बैठे हैं तलागान से। मेरा स्कूल है दी नेशन बिल्डर, मलकवाल रोड तलागान। तो मैं आज ये इस मौके पे ऐलान करना चाहता हूँ कि शोहदा के बच्चों की फ्री एजुकेशन होगी, बुक्स और कोई फ़ी नहीं होगी, बुक्स भी फ्री होगी, यूनिफॉर्म भी फ्री होगा मेरे स्कूल में। थैंक यू। किसी का वेट तो नहीं कर रहे शायद, मेरे ख्याल से वीडियो ऑडियो चलेगी पीछे। अपने अजीज ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को अल्लाह इस्तेकामत इस्लाम और पाकिस्तान जहाँ